मित्रों नमः संस्कृताय। नमस्कार। आज के सेशन में क्या है, हम पढ़ेंगे युष्मत। क्या पढ़ेंगे? युष्मत सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? युष्मत सर्वनाम, ठीक है, का शब्द रूप। बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। युष्मत सर्वनाम का शब्द रूप हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में। जो आपके तुम वाला शब्द है कहाँ आता है? मध्यम पुरुष में। कहाँ आता है? ठीक है। अब क्योंकि आपके जो जो सर्वनाम है, सर्वनाम में हमेशा जो है आपका संबोधन नहीं लगता, यानी सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक। और देखिए, तो संस्कृत में शब्द रूपों में क्या होता है, जो होते हैं आपकी विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? विभक्तियां होती है 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है जी सर। विभक्तियां होती है 7। ठीक। अब वचन कितने होते हैं? एक वचन, दुई वचन, दुई वचन। एक वचन, द्विवचन और ठीक है। एक वचन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, एक समान कोई चीज हो या एक व्यक्ति हो। जहाँ पर दो चीजें होंगी या जब दो व्यक्तियों के नाम होंगे वहाँ पर क्या होगा? दो वचन। और जहाँ पर दो से अधिक होगा बहुवचन। ठीक है। देखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं बताइए? हिंदी में 3। दो वचन होगा, एक वचन और बहुवचन। वहाँ द्विवचन कोई ऑप्शन है ना? लेकिन संस्कृत में आपको क्या है, द्विवचन क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या है? द्विवचन का क्या ऑप्शन आपके पास है? तो ये जो शब्द रूप आपका अस्मत् वाला है, ये मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष क्या है? करता है। क्या है? करता मतलब करने वाले, कार्य करने वाले, कुछ भी काम करेंगे। मध्यम पुरुष क्या करता? जब अनुमान का प्रकरण आएगा तो पूरा मैं बता दूंगा। अभी केवल प्रयोजन क्या है आपका? केवल शब्द रूप याद करना। क्या है? शब्द रूप याद करना। तो शब्द रूप में क्या है, किसी का नाम हम 21 रूपों में लेंगे। 21 सर जी? एक और क्या थे गिनो? हाँ 7 के 1 2 3 4 5 6 7 7 14 7 का है कि नहीं? किसी का नाम हम 21 रूपों में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? किसी का नाम कितने रूप में पढ़ेंगे? 21 रूपों में। वो चाहे संबंध के रूप में ले ले, और चाहे कर्म के रूप में ले ले, चाहे साधन के रूप में ले ले, और चाहे संप्रदान के रूप में ले ले, चाहे अपादान के रूप में ले ले, है ना? वो शांत रहो जरा। क्या तुम कर रहे यार? शांत बैठो जरा, डिस्टर्ब हो रहा है। आगे देखिए, अब इनको पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए कि मेरी बात बताइए, वो सर्वनाम होता क्या है? बताइए सर्वनाम क्या होता है, बता दीजिए। संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। ये कक्षा 3 में पढ़ाया गया होगा, 4 में पढ़ाया गया होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे मैं कहूँ कि शिवम जाता है ना, तो शिवम क्या है? शांत रहो। संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अगर मैं बोल दूं दूसरी बार, वह जाता है, तो क्या है? सर्वनाम हो गया। मतलब शिवम की जगह मैंने क्या कर दिया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम। और नाम क्या है? संज्ञा। समझ में आया? तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब केवल आपको क्या करना है? याद करना है। क्या करना है? याद। देखिए याद करने में कैसे करेंगे? आप लोग यहाँ तक एक उदाहरण लेंगे, ठीक है? यहाँ तक, उसके बाद यहाँ अगली बात। जी। जैसे
मैं बोलूंगा आप उसका भाषण करेंगे। जी सर। ठीक है, देखिए क्या है, त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम ऐसे त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम एक वचन है। ठीक है, जी त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम ऐसे त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम अब नीचे तीन और त्वत त्वत तौ तौ द्वै द्वै त्वत त्वत तौ तौ द्वै द्वै किसे त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम त्वत त्वत तौ तौ तै तै किसे त्वम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम त्वत त्वत तौ तौ द्वै द्वै समझ में आया? जी ठीक है, अब इसके बाद दो वचन में आ जाएंगे। अब देखिए ये क्या है, ये एक समान है। क्या है? एक समान। यदि प्रथमा विभक्ति के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में एक समान, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाले तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान है ना, और षष्ठी और सप्तमी एक समान। इसमें कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। पढ़िए इसको, युवाम 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 प्रथमा प्रथमा द्वितीय द्वितीया प्रथमा प्रथमा द्वितीय द्वितीया ठीक। अब देखिए नीचे आएंगे, युवाभ्याम 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 तीनों एक समान, तृतीय चतुर्थी पंचमी। युवाभ्याम 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 बोलो, युवाभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी युवाभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी। समझ में आया? अब देखिए षष्ठी और सप्तमी, युवायो 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 षष्ठी षष्ठी सप्तमी षष्ठी 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 सप्तमी। सप्तमी हम फिर से लेंगे, युवाम 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 युवाभ्याम 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 युवायो 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 युवाम 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 युवाभ्याम 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 युवाओ युवाओ युवायो युवायो हो गया। प्रथमा द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थी चतुर्थी पंचमी पंचमी षष्ठी षष्ठी सप्तमी। नमस्ते समझ में? अब देखिए बहुवचन क्या है, युयम युयम युष्मान युष्मान युयम युयम युष्मान युष्मान युष्माभि युष्माभि तृतीय तीन एक समान है, तीन एक बार मिलेंगे, युयम युयम युष्मान युष्मान युष्माभि युष्माभि प्रथमा प्रथमा द्वितीय द्वितीय तृतीय तृतीय युयम युयम युष्मान युष्मान युष्माभि। युष्माभि अब देखिए युष्माभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम युष्माभ्याम युष्मान युष्मान युष्मागाम युष्मागाम युष्माद युष्माद युष्माभ्याम युष्माभ्याम युष्माद युष्माद युष्मागाम युष्मागाम युष्माद युष्माद चतुर्थी चतुर्थी पंचमी पंचमी षष्ठी षष्ठी सप्तमी। सप्तमी समझ में आया? देखिए पहले क्या है, त्वाम त्वाम त्वया तुभ्यम। पहले क्या है, त्वाम 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 त्वया तुभ्यम। शांत रहो, त्वाम फिर से बोलो, एक साथ बोलेंगे, त्वाम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम फिर से त्वाम 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 त्वया त्वया तुभ्यम तुभ्यम ठीक है। अब त्वत त्वत तौ तौ त्वयि त्वयि त्वत त्वत तौ तौ त्वयि त्वयि युवायो युवायो युवा 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 युवाभ्याम 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 युवायो 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 हो गया। युवाम युवाम स्मान स्मान स्माभि स्माभि युवाभ्याम युवाभ्याम स्मान युष्मान स्मागाम युष्मागाम युष्मान आया समझ में? जैसे आप लोग ने इसका याद करना है, इसका याद कर सकते हैं। और एक बात देखिए क्या है, स्वाम त्वाम युवाभ्याम स्वाम त्वाम युवाम 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 यम त्वाम त्वाम युवाम
कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? है? अब देखिए यहाँ पर कुछ वैकल्पिक रूप प्रयोग आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ वैकल्पिक यानी विकल्प से दो दो रूप बन रहे हैं। विकल्प से दो दो रूप कहा? द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में। समझ रहे हैं? द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में। देखिए एक क्या है? त्वा। क्या है? त्वा। आजकल परीक्षा में यही वैकल्पिक रूप ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है? क्या है? त्वा। क्या है? द्वितीया में क्या है? एक वचन में। फिर क्या है? ते। एक वचन में क्या है? द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में भी ते बने। त्वा ते ते। त्वा ते ते। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। ठीक है? उसके बाद देखिए इसमें एक समान है। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। वाम वाम वाम। वाम वाम वाम। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। वाम अकेले सर जी बस ये यू वाम नहीं, उसका क्या वैकल्पिक रूप बन गया, कट गया, यहाँ से एकदम काटा है ना। ये वाले रूप केवल कहाँ वेदों में ज्यादा प्रयोग हो रहे, कहाँ पर? वेदों में। ओके ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। क्या कर रहे हैं? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। वाह वाह वाह। यानी केवल आपको याद करना है क्या? बस ये याद करना है बस। बाकी सब एक समान। त्वा है ते ते, है ना? वाम वाम वाम। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, है ना? और क्या है? वाह वाह वाह। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। एक बार फिर से इसका वाचन करो। त्वा ते ते। त्वा ते ते। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। वाम वाम वाम। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। वापस में देखिए। वाह वाह वाह। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी। ठीक? अब समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलोगे। ठीक है? हाथ उठाइए किसके समझ में आ गया? लगभग लगभग 70% सबके समझ में आ गया है। आशा हमारी है कि हमारी मेहनत रंग ला गया आगे। क्यों? और इस बार नंबर कम नहीं है, 90 से तो किसी के नंबर कम आने नहीं चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो? तो आज का सेशन यहीं तक रहते हैं और अगले सेशन में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अस्मत वाला पढ़ा देंगे आपको, लेकिन क्या करना है? इसको कंठस्थ कर लेना है। ज्ञान वही है जो गले में रहे, कंठ में रहे। क्या है? ज्ञान वही होता है जो कंठ में रहे। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता जो केवल पुस्तकों में रहे। यानी कोई कुछ पूछे तुरंत उसका जवाब आपके पास आना चाहिए। असली ज्ञान आपका वही है। ठीक है? ठीक है, आज यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ा हो गया।